नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, ये बताना है। तो देखिए, जो कंपनीज स्टॉक मार्केट वगैरह में ऑफिशियली सेबी के अंडर में रेगुलेटेड जो लिस्टेड है ना, उसके अलावा जो आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, कई सारी प्राइवेट जो कंपनीज हैं है ना, अलग अलग तरह की, तो उन लगभग ऐसी 30+ कंपनियों का एक इंडेक्स जो है इसको तैयार किया है। stocks.in जो विकल्प ए लिखा हुआ है ना, उनके संबंध में जो डेटा और इस तरीके की एनालिसिस वाली चीज़ें हैं उसको ये डिस्प्ले करते हैं। विकल्प हम ए को चुनेंगे। हाल ही में एशले बार्टी को दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खेल सम्मान जिसका नाम है द डॉन अवार्ड का नाम ध्यान दीजिएगा, इससे सम्मानित किया गया है। तो एशले बार्टी जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये है टेनिस प्लेयर, विकल्प बी। पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित विश्व मधुमेह कांग्रेस, ये इवेंट है 2022 में, किसे मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे पहले कि पुर्तगाल के लिस्बन में वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस जो है, मधुमेह के जो बीमारी जो होती है उसके संबंध में इसको आयोजित किया गया और इसमें ग्लोबल लेवल पे एम्बेसडर जो है बनाया गया है शेख हसीना को। ये जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फिट एट एनी एज अ प्रैक्टिशनर्स गाइड, ये पूरी पुस्तक का नाम है। तो इसको लिखा है पीवी अय्यर ने। ये जो है आपके इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल रहे, लगभग 92 ईयर्स के हैं अभी, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे इस पुस्तक को जो है पब्लिश किया है और ये मतलब मैसेज कन्वे करने के लिए कि फिटनेस जो है एवरीडे लाइफ में कितनी ज़रूरी है। अभी हाल ही में फीफा विश्व कप का फाइनल भी हुआ और इसमें जीतने वाली टीम जो है अर्जेंटीना बनी, फ्रांस को हरा करके। तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है। तो पहला ऐसा देश बना मोरक्को, विकल्प डी। आगे देखें, दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है तो उसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो जो वर्तमान में वहाँ पे चीफ जस्टिस थे, उनके रिटायरमेंट के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस ताशी रबस्तान को, ऑप्शन ए। आगे देखें, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में 5 से 14 वर्ष की आयु में जो बच्चे हैं, ठीक है, ये मतलब एज ग्रुप ध्यान रखिएगा, तो इनमें मुख्य जो मृत्यु का मुख्य कारण है दूसरा, उसे क्या माना गया है। तो ये है आपका जो रोड एक्सीडेंट है ना, उससे हुई जो भी इंजरीज हैं उसकी वजह से दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये बच्चों में इस 5 से 14 साल में डेथ का। पहला सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है, ये आप हमें जरा कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे देखें, भारतीय एयरटेल, जो एयरटेल आप मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी किस टेक कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक सहयोग जो है आपस में किया है, उसकी घोषणा की है, कोलैबोरेशन की, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल ने कोलैबोरेशन किया है फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, है ना, इनके माध्यम से इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको फर्दर डेवलप करना और सपोर्ट करना। आगे देखिए, जैत वन विहार यानी कि मोनेस्ट्री इसको कह सकते हैं आप इंग्लिश में, कहाँ पे स्थित था। तो वर्तमान का जो श्रावस्ती है इसके रिमेन्स हैं जैत वन मोनेस्ट्री के श्रावस्ती में। किसके शासन काल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बसे, ठीक है। तो मंगोल इन्वेजन आप जानते हैं, ये जैसे चंगेज खान वगैरह के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो अब यहाँ पे सेटल होने लगे इंडियन टेरिटरीज के रीजन में जलालुद्दीन खिलजी, जो आप खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, इसके टाइम पीरियड से। आगे है कि सर्कुलर ए आज़ादी, है ना, इस नाम का परिपत्र जो है तो
किसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये सर्कुलर ए आज़ादी एक प्रकार का उर्दू लैंग्वेज का जो है पब्लिकेशन था कह लीजिए, जिसमें ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज किया जाता था मेनली, और इसके एडिटर थे रामनाथ पुरी, है ना। विकल्प बी जो है करेक्ट हो जाएगा ये। इसको अराउंड इसमें 1907-8 के दौरान जो है ना, इसको लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखें, कनाडा जो नेशन आप देखते हैं इसमें कितने टाइम जोन है उसकी संख्या यहाँ पे इस ब्लैंक में भरना है। तो कनाडा में कुल जो है 6 टाइम जोन हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में, ज़रा बताएंगे क्या? आगे है कि एशिया की सबसे लंबी नदी बतानी है आपको, तो ये जो है यांगजी रिवर है ना, ऑप्शन है। तिब्बतन प्लेटू से निकल करके जो है इधर ईस्ट चाइना सी में इसका फ्लो है, विकल्प ए। इसमें देखिए कौन सी नदी जो है कश्मीर प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है। तो इंडिया में आप कश्मीर में देखेंगे झेलम चूंकि मिलती है जाकर के वहाँ मिथन कोट में, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है उनका, उसमें डी को चुनेंगे हम। आगे देखिए, मैंडमस जो एक रिट होती है ना, परमादेश हिंदी में आप उसको कह सकते हैं, तो किस भाषा का शब्द है वही पूछ रहे हैं आपसे। तो यह है लैटिन वर्ड, ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। 5 प्रकार की रिट्स आप चूंकि पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स के संदर्भ में आर्टिकल 226 है ना, इसमें रिट्स इशू की जाती हैं। तो मैंडेमस में क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैसे वी कमांड, है ना। तो एक कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसके लीगल ड्यूटीज जो हैं उसको परफॉर्म करने के लिए इशू की जाती है ये। तो ध्यान रखेंगे सी विकल्प ठीक है। इसमें देखिए कौन सा अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है किसकी होती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें होता क्या है कि कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस के कारण उसकी जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है बहुत ही स्लाइट होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एग्जांपल्स जो आपसे दिए हुए हैं, ये मैग्नीज क्लोराइड जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम एज अ होल, मॉलिब्डेनम, लिथियम, इसके अलावा ये एक टैंटलम होता है करके। तो ये सब जो है एग्जांपल्स होते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले, ये जो हमारे मेटल्स लिखे हुए हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ध्यान रखें। आगे देखें, भूमि जल तनाव की माप की जाती है जो है वो किससे की जाती है ये बताना है। तो सॉइल वाटर टेंशन, या फिर इसको सरल भाषा में आप समझे तो सॉइल मॉइस्चर जो है उसको किससे मापते हैं, तो ये होता है टेंसियोमीटर, विकल्प सी। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं आपको। तो जैसे आपको रिकमेंड किया जाता है कि फाइबर्स जिन फ्रूट्स में हो या सब्सटेंसेस जो आप कंज्यूम करें उसकी डाइट, आपके डाइट में वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है डाइजेशन वगैरह के लिए। तो जैसे ओमेगा 3 और इस तरीके की चीज़ें हैं ना, आप आजकल ढूंढते रहते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, तो उसी की दिशा में यहाँ पे अगर हम इन देखें ऑप्शंस में जो फसल अलसी की होती है ना, लिनसीड, तो ये आपको ऑयल भी देता है और प्रॉपर मात्रा में फाइबर, है ना, ये सब चीज़ें इससे मिलती हैं। जैसे कोकोनट ऑयल होता है तो वो भी इसका एक जो है अल्टरनेटिव होता है फाइबर और ऑयल का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ विटामिन हैं और उसके सोर्सेज लिखे हुए हैं। तो इसमें राइस ब्रैन है ना, धान की भूसी, इससे एसोसिएट कर सकते हैं विटामिन ई को। बाकी ये 3 विकल्प ठीक हैं, यूपीपीएससी काफ़ी पूछता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे है कि इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी अल्पता होती है। तो ये कई जगह आप देखते हैं इस प्रकार के, है ना, अननेसेसरी प्लांट्स आपके खेतों के आसपास उगे होते हैं। तो ऐसी सॉइल्स में नाइट्रोजन जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है, विकल्प ए को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है। तो आप जानते होंगे केराटिन जो होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि आपके जो बाल होते हैं, हेयर्स, नेल्स, है ना, आउटर लेयर ऑफ योर बॉडी जिसको आप एपिडर्मिस कह सकते हैं, ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जमनलाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, ये जमनलाल बजाज पुरस्कार मिला है ओगिरत यूनान और वालिद सलाबी, है ना, इन दोनों को। आगे देखें, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह यानी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, इसकी पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022 के मध्य कहाँ आयोजित की गई। तो पहले भी हमने 2 मीटिंग्स देखी हैं, एक शेरपा वाली और दूसरी वो फाइनेंस जो से संबंधित लोग थे, है ना,
उनकी मीटिंग। और अब यहाँ पे वर्किंग डेवलपमेंट ग्रुप जो है इसकी मीटिंग हुई है इसमें मुंबई में। जनवरी 23 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो ये इंडिया में सबसे बड़ा साइंस के संबंध में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एडिशन 2022 का ही संदर्भित है। आयोजन इसका हो रहा है भोपाल में 21 से 24 जनवरी के मध्य, ये डेट याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में BAPS, तो ये अक्षरधाम मंदिर के बारे में हमने पहले बताया हुआ आपको, तो उसमें जो प्रभु स्वामी नारायण महाराज का वो जो मतलब उनको डेडिकेटेड है ये समूह, ठीक है। तो BAPS स्वामी नारायण मंदिर की मेज़बानी में स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजित किया गया। तो सेंटेनरी सेलिब्रेशन है इनका, अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखिएगा, बी विकल्प। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का और डाक टिकट किसने जारी किया, किसके द्वारा जारी किया गया? तो श्री अरबिंदो को आपने नेशनल मूवमेंट के संबंध में पढ़ा होगा। इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर पुदुचेरी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू दिल्ली से पार्टिसिपेट किया, और इसी में जो है एक कॉइन और पोस्टेज स्टैंप इनके जो है मेमोरी में इसको भी लॉन्च किया गया। आगे देखें, अमेरिका के इतिहास में नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। पहली बार 2 महिलाओं के सिग्नेचर वाले नोट जारी किए गए हैं। वे दोनों महिलाएं कौन है ये बताना है हमको। तो जेनेट येलन और ये मैरिलिन मलेरबा, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। इनके सिग्नेचर्स वाले नोट्स इशू किए गए हैं, $1 का नोट है और 5 का, ठीक। थोड़ा डिटेल में इसको देख लीजिएगा। नवंबर 2022 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश के खिलाड़ी सिद्रा अमीन ने जीता है? तो ये वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए है, ध्यान रखिएगा, 2022। पाकिस्तान की प्लेयर हैं ये। और जो ये मेल कैटेगरी में मिलता है मेल प्लेयर ऑफ द मंथ, ये इंग्लैंड के हैं जॉश बटलर। हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस, है ना, ये नाम है इसका, तो इनका एक हाकुटो R, इस मिशन के तहत दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर, जिसका नाम M1 एक तरीके से दिया गया है, इसको लॉन्च किया है। तो ये इससे चंद्रमा से संबंधित एक मिशन जो है, इसको लैंडर को इन्होंने अभी स्पेस एक्स जो समूह है उसके रॉकेट से लॉन्च किया है। जापान की जो है स्टार्टअप कंपनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो इसका उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट का नाम जो है किस दिवंगत नेता के नाम पे रखा गया है? तो ये जो है इसके गोवा के पूर्व में CM रहे थे और भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी मनोहर पर्रिकर, इनके नाम पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है नाम रखा गया। अगला है 8 से 12 दिसंबर 2022 तक काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, है ना, नेपाल में ये फिल्म फेस्टिवल जो है माउंटेन इंटरनेशनल फेस्टिवल, तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? एडिशन। तो यहाँ पे डेट भी याद रखने वाली बात है, और एडिशन है 20th। आगे देखें कि ट्रांसजेंडर समुदाय से दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जो कि सुल्तानपुरी वार्ड A, सुल्तानपुरी दिल्ली में एक जगह है, तो ये नगर निगम का चुनाव इन्होंने जीता है। तो ऐसा चुनाव जीतने वाली ट्रांसजेंडर समुदाय की, है ना, पहली व्यक्ति हैं। तो किस पार्टी के टिकट से इन्होंने चुनाव जीता है ये बताना है। तो आम आदमी पार्टी की जो है कैंडिडेट इनको डिक्लेयर किया गया था, और इसमें इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नाम कई बार कुछ दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, या फिर जो इनका ये चुनावी क्षेत्र है सुल्तानपुरी, इसको याद रख सकते हैं आप। इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है हमको। तो 4 केस है हमारे पास, देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हो जाएगा शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का मामला, ये है 1951 का केस। उसके बाद आएगा आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये 1967 का केस है, ठीक है। तो 4-2। फिर आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट वाला, 1973 में हुआ ये। तो 3 और फिर 1, है ना, मिनर्वा मिल्स केस, ये लेट 1980 का केस है, ठीक। तो विकल्प जो चुनेंगे C,
सॉरी बी, हाँ 4 2 3 1। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने समय के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो आपको पता है कि जो है इंडिया में इमरजेंसी का प्रावधान आपका जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में दिया गया है, ठीक, पार्ट 18 में, जिसमें आप नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगेगा तो उसमें जैसे प्रावधान ये है कि जिस दिन मतलब ये प्रोक्लेमेशन इशू होगा उसके 1 माह के भीतर, है ना, विद इन 1 मंथ, अगर ये अप्रूव हो जाता है फ्रॉम द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो एक्सटेंड होगा ये 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये प्रावधान है। तो यहाँ पे विकल्प ए को चुनेंगे। डिटेल में थोड़ा इन चीज़ों को रिवीजन करते हुए चलिए। अब इसमें कांग्रेस के अधिवेशन है और उसका वर्ष है ये बताना है। तो पहला सेशन बम्बई में हुआ तो 1 जो है ये पेयर हमारा ठीक दिया हुआ है। कलकत्ता का सेशन दूसरा होता है वो 86 में है, तो 86 है चौथे ऑप्शन में, यानी बी का कोड हमारा हो जाएगा 4। तो पहला यहाँ पे देखते चलेंगे हम, मान लीजिए इसको ए बी सी डी के हिसाब से लिख लीजिए, है ना, ऐसे नीचे नीचे देखते चलिए। फिर अगला सेशन होता है मद्रास में 87 में, तो ये हो जाएगा सी का 2। तो हमारा तीसरा आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही बैठ रहा है। और फिर चौथा सेशन इलाहाबाद में होता है और ये होता है 88 में, है ना, तो इसका 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए झील है और राज्य है उसको सम्मिलित करना है। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि राज्य संबंध जो है ये कहाँ पे है, राजस्थान में, तो सी का 2 कोड निकालना है आपको। तो सिर्फ तीसरे ऑप्शन में है ना, इतने से आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी को इसके हिसाब से मैच करके देख लीजिए। शेषनाग जम्मू कश्मीर में है, अष्टमुडी केरला में और 7 ताल उत्तराखंड में। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो सेक्स रेशियो की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए बी वाला हमारा करेक्ट होगा क्योंकि 61 में जो है हमारा सेक्स रेशियो 941 के अराउंड था और फिर 71 में ये 930 हो गया था, है ना। 71 से फिर 81 के दौरान ये बढ़ा था, 934 हुआ था। तो ये वाला हम जो है टाइम पीरियड इसको मान सकते हैं सबसे अधिक गिरावट वाला। आगे देखिए, बागवानी में निम्नलिखित में से क्या क्या उत्पादन शामिल होता है। तो बागवानी फसलों के एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, फल, सब्जियां, फूल तथा मसाले, सभी को चुनेंगे हम। अब इसमें 3 रीजनल ग्रुप्स दे रखे हैं हमें और उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है उनके एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से। तो आसियान जो ग्रुप आप देखते हैं, ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1967 में। फिर सार्क इस्टेब्लिश हो जाता है 1985 में और बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल वाला ये इस्टेब्लिश हुआ है आपका 97 में, ठीक। तो 1 2 3 क्रम से लिखा हुआ है। आगे है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है। ये 4 जो समूह दे रखे हैं, तो 3 अभी हमने ऊपर भी देखे, इनके जो है सॉरी हाँ 3 ही 2 ही देखे थे, इसमें तो एक ऑड हो गया। ब्रिक्स में भी भारत जो है शामिल है, सार्क में है, बिम्स्टेक में है, आसियान में नहीं है ना। 2 3 4 को चुनेंगे। आसियान में कुल जैसे 10 देश हैं, है ना। कौन कौन से, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक। तो यहाँ पे इंडिया नहीं है। वायुमंडल में अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि एटमॉस्फेयर की जो आप लेयर्स पढ़ते हैं कुल 5, उसको हम नीचे से ऊपर अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ठीक है, तो 2 आ जाएगा पहले। फिर आएगा क्या आपका स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, तो 3 आ गया। फिर आएगा आपका क्या मध्यमंडल, है ना, तो 4था आ गया। और फिर आएगा आपका तापमंडल यानी कि थर्मोस्फियर और फिर लास्ट में एक्सोस्फियर होता है। तो ये कुछ क्रम है, तो डी विकल्प को चुन लेंगे। इसमें देखिए नगरीकरण के कारणों के संबंध में 4 कथन दिए हुए हैं और कौन सा सही है हमको बताना है। तो इसमें शुरू के 3 तो ठीक हैं। नगरीकरण के होने के कारण क्या है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जो माइग्रेशन होता है वो सबसे उसकी रेट ऑफ जो माइग्रेशन है सबसे ज़्यादा होता है, तो ये पहला कारण है। शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या भी कारण है। औद्योगिकीकरण जो है
इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी होता है शहरों में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, ये क्वेश्चन गलत, मतलब स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो अगर आप लाइफ स्टाइल को कंपेयर करेंगे तो द स्टैंडर्ड जो है वो हाई हैं आपके शहरी क्षेत्रों में। गाँव में तो मतलब सामान्य रूप से तरीके से लोग रहते हैं और ग्रामीण पद्धति और बहुत ही सादा जीवन जो है जीने की कोशिश करते हैं। तो चौथा काट देंगे, सिर्फ 1 और 2 और 3 सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट चुनें। तो देख लेते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट और एक्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है हमारा 1972 में, तो पहला ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका जो है इसमें से प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में आ जाएगा ये। तो क्या क्या हो गया, 1, 3। फिर आ जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना, 1992 वाला, तो 4 हो गया, 1, 3, 4 और फिर 1 आएगा, सॉरी 2, 3, नहीं, हाँ यही तो ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा ना। फिर ये जैव विविधता अधिनियम यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 का है, तो इस हिसाब से लगा लेंगे इसको, है ना। विकल्प बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। सारे क्वेश्चंस देख लें आप, जो पूछे गए होंगे बताइए ज़रूर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, उससे थोड़ा, है ना, मोटिवेशन नहीं मिल पाता आगे के लिए। तो उम्मीद है आप लोग उत्तर दें और हम आपसे फिर कंटिन्यू करते हुए आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।